नमस्कार दोस्तों, सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं अपनी छत पे हूँ और देखिए बादल किया हुआ है, मध्यम मध्यम हवाएं चल रही है और चिड़ियों की आवाज़ है। कहीं कहीं भक्ति भरा का भजन भी बज रहा है। तो इस बीच में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, कनाडा का रिश्ता भारत से क्यों ख़राब हो गया। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो भारत और कनाडा का रिश्ते तो काफ़ी अच्छे थे। भारत के जो सिख समुदाय के लोग हैं, कनाडा में ही सबसे उनका पसंदीदा जगह है। और अभी भी कनाडा में करीब 27 लाख जो इंडियन हैं वो कनाडा में हैं। तो रिश्ते डे बाय डे ख़राब हो जा रहे हैं। क्या रीज़न रहा कि रिश्ते ख़राब हो गए? तो कनाडा और भारत के संबंध सबसे ख़राब स्थिति पे पहुंच गए हैं। जो हालात हैं उसमें से ये संबंध सुधरते हुए दिखते भी नहीं हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया है कि उसके सिख नागरिक की हत्या उसी के देश में करवाकर संप्रभुता पर हमला किया है। इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में तल्खियत आ गई है। तो इसके पीछे क्या वजह है? तो ऐसा लगता है कि भारत और कनाडा के रिश्ते काफ़ी जो खराब स्थिति पे पहुंच गए हैं। हाल ही में कनाडा ने भारतीय दूतावास से एक अधिकारी को निष्कासित कर दिया था। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी कनाडा दूतावास के एक अधिकारी को निष्कासित कर दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ है। वहीं अक्टूबर में दोनों देशों के बीच होने वाली व्यापार वार्ता को 2 दिन पहले ही कनाडा ने स्थगित कर दिया है। क्या दोनों देशों के रिश्ते इतने बिगड़ गए हैं कि अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंच गए हैं? दरअसल भारत पहले कुछ समय में से कनाडा में खालिस्तानी संबंधी गतिविधियों को प्रश्रय मिलने से चिंता जताता रहा था। कनाडा में कई ऐसे सिखों को भी पनाह मिली हुई है जिन्हें भारत आतंकवादी मानता है। तो भारत जो है आतंकवादी मिलता है और कनाडा जो है उसे अपना जगह दे रहा है, पनाह दे रहा है। जब पिछले दिनों कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो दिल्ली आए तो मोदी के साथ उनके बातचीत में इस बारे में चिंता जाहिर की गई। कहा यह भी गया कि वे बातचीत तनाव वाली रही। बात तब और अजीब हो गई जबकि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने विमान में आई खराबी के कारण 2 दिनों तक यहाँ होटल में फंसे रहे। फिर कनाडा के विमान से वह रवाना हुए। पर्यवेक्षकों का कहना है कि दोनों देशों के सख्त बयान ये जाहिर करते हैं कि भारत कनाडा संबंध कितने निचले स्तर तक आ गए हैं। ट्रूडो के टर्म में रिश्ते बिगड़े हैं। भारत का दावा है कि कनाडा खालिस्तानी समर्थकों के प्रति नरम है। उधर कनाडा ने भारत पर घरेलू राजनीति में दखल देने का आरोप लगाया है। उससे भी ज़्यादा गंभीर आरोप यह है कि भारत ने ही उसके देश में एक सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी है। ट्रूडो के कार्यकाल में यूं भी भारत के संबंध कनाडा से काफ़ी ठंडे रहे हैं। क्या ठंडे रिश्तों पर असर अप्रवासी भारतों पर भी पड़ेगा? हालांकि भारत और कनाडा के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। काफ़ी संख्या में भारतीय वहां रहकर व्यापार या नौकरियां करते हैं। बहुत से भारतीय छात्र वहां पढ़ने के लिए भी जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि कनाडा ऐसा देश भी है जहां भारतीय खासकर पंजाबी सिख समुदाय के लोग की संख्या जो है काफ़ी है। वहाँ सबसे ज़्यादा सिख ही हैं। अगर भारत और कनाडा के बीच संबंध और बिगड़े तो निश्चित तौर पर वहाँ रहने वाले भारतीयों पर तो असर पड़ेगा ही, साथ ही वहाँ जाने वाले भारतीयों के वीज़ा पर खासा प्रभाव पड़ सकता है। पिछले दिनों कनाडा में भारतीय विरोधी प्रदर्शन भी खूब देखे गए। भारतीय प्रवासियों पर खालिस्तान पर समर्थकों द्वारा हमले की भी खबर बहुत आई।
कनाडा अनसुना करता रहा भारत का दावा। भारत लगातार कनाडा से कहता रहा है कि कनाडा में रहने वाले खालिस्तान परस्त सिख अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं, भारतीय राजनीतिकों के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं, राजनयिक परिसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कनाडा में भारतीय समुदाय और उनके पूजा स्थलों को धमकी दे रहे हैं, संगठित अपराध, ड्रग्स सिंडिकेट और मानव तस्करी के साथ ऐसी ताकतों का गठजोड़ कनाडा के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसे खतरों से भारत पिछले कुछ समय से कनाडा को आगाह करता रहा है। हालांकि ये भी माना जाता रहा है कि कनाडा इस दिशा में कुछ भी नहीं कर रहा है। तो G20 मीटिंग के बाद तल्खी और बढ़ गई। G20 के बाद जब एक संवाददाता सम्मेलन में ट्रूडो से पूछा गया कि मोदी के साथ उनकी सार्वजनिक बातचीत अजीब और अव्यवस्थित क्यों थी, तो उन्होंने कहा कि हमने गंभीरता से स्पष्ट बातचीत की। इस बात के मायने भी अलग तरह से निकाले गए। अब साफ जाहिर है कि कनाडा लौटते ही जिस तरह की कार्रवाई भारतीय राजनीतिकों के खिलाफ कनाडा ने की है, वह भारत के साथ उसके तल्ख हो गए रिश्तों का संकेत है। कई थिंक टैंक और विदेशी मामलों के एक्सपर्ट कह चुके हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है कि दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनके रिश्ते खराब स्थिति में हैं। दोनों सरकारें काफ़ी तनावपूर्ण संबंधों से गुजर रही है। हालांकि बड़ी संख्या में भारतीयों का कनाडा में होना ऐसी तनाव वाली स्थितियों के बीच बेहतर नहीं होगा। तो कब से तनाव रिश्तों में घुलना शुरू हुआ? हाल के वर्षों में भारत कनाडा संबंध तनावपूर्ण क्यों रहे? हालांकि ये आज से नहीं है, बल्कि पिछले कुछ दशकों में रिश्तों में तनाव घुलता गया है। शुरुआत तब हुई जब कि कनाडा स्थित खालिस्तानी अलगाववादी समूह द्वारा 1985 में एयर इंडिया विमान पर बम विस्फोट किया गया। तो ये घटना आज का नहीं, 1985 का है। तो 32 साल पहले एयर इंडिया बम धमाके की जांच अब तक नतीजे पर नहीं पहुंची। भारत का मानना है कि कनाडा खालिस्तानियों के प्रति नरम है। 2015 में ट्रूडो के कनाडा के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों देशों के संबंध में के रिश्ते जो हैं बिगड़ गए और ठंडे पड़े हुए हैं और फिलहाल सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, ऐसा लगता है। भारत सरकार मानती रही है कि कनाडा सरकार कनाडा में खालिस्तानी समर्थक जो हैं के प्रति नरम है और भारतीय हितों के खिलाफ काम कर रही है। कनाडा को ये बात भी चुभती रही है कि भारत कथित तौर पर हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की बात करके उसके आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहा है। जनमत संग्रह पर भी उठे सवाल। तो भारत ने इस बात पर सख्त विरोध भी जताया था कि कनाडा में भारतीय सिखों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की मांग पर तथाकथित जनमत संग्रह आयोजित करने की अनुमति क्यों दी गई। ये उसी दिन आयोजित हुआ था जब दिल्ली में मोदी और ट्रूडो के बीच मुलाकात हुई थी। क्या ये सिखों के वोट की खातिर है? तो सब जो खेल है वोट का होता है, और चाहे इंडिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे कोई भी देश हो, वहाँ के नेता वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारा खेल वोट के लिए हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि वोट बैंक की खातिर ट्रूडो की लिबरल पार्टी कनाडाई सिखों और कनाडाई सिख राजनेता जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन पर निर्भर है। सिंह ने एक बार खालिस्तानी अलगाववादी रैली में भाग भी लिया था, तो इंदिरा की झांकी में गलत तरीके से दिखाया गया था। भारत ने तब कूटनीतिक विरोध जताया था जब कनाडा के ब्रैम्पटन में एक परेड में एक झांकी दिखाई गई थी, जिसमें पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को खून से सनी साड़ी में दिखाया गया था। पगड़ी पहने लोग उन पर बंदूकें ताने हुए थे। झांकी में एक तल्खी पर लिखा था, श्री दरबार साहिब पर हमले का बदला। तब विरोध जताने पर कनाडाई अधिकारियों ने कहा कि यह झांकी घृणा अपराध नहीं है। ऐसा आरोप तो पाकिस्तान और चीन में भी नहीं लगाया। जिस तरह कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने सीधे तौर पर सिख नेता की हत्या के लिए भारत को दोषी बताया है, वो बयान वाकई दुस्साहसिक और अपरिपक्व सा है। ऐसा सीधा आरोप तो भारत के दुश्मन कहे जाने वाले
चीन और पाकिस्तान ने भी कभी इस तरह का नहीं लगाया है। यह कहकर ट्रूडो इस तरह पेश आए मानो कि वह भारत के साथ खुद रिश्ते खराब करना चाहते हैं और दुश्मनी के रवैये पर उतारू हैं। एक नेता के तौर पर ट्रूडो ने इस पूरे मामले में खुद को जैसा पेश किया है वो आमतौर पर किसी बड़े देश के राष्ट्र प्रमुखों में कम नज़र आता है। तो पूरा जो खेल है वो वोट का है। जस्टिन ट्रूडो को वोट चाहिए और हरदीप सिंह गुर्जर जो नेता मारे गए हैं वो भारत के खिलाफ एक घृणा का जो है पॉलिटिक्स करके वहाँ के सिखों से एक भावनात्मक एक इमोशनल अटैचमेंट वो करना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं। इसी के रीज़न है कि कनाडा और भारत के रिश्ते डे बाय डे ख़राब हो रहे हैं और अब तो यहाँ तक पहुँच गया है कि वीज़ा पर भी रोक लग रहे हैं। तो आगे क्या होगा, आगे क्या रणनीति होगी, आपका क्या राय है भारत और कनाडा के रिश्तों के बारे में? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।